हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परी की रसोई में। दोस्तों, आज हम बनाएंगे बेहद स्वादिष्ट और झटपट बनने वाली कद्दू की सब्ज़ी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कद्दू को काट कर रेडी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ लगभग 1 किलो कद्दू लिया है। तो चलिए अब हम अपनी बाकी की वेजिटेबल्स को कट कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक छोटा टुकड़ा अदरक का और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ ली है। और साथ ही हम लेते हैं 1 कच्चा आम, 4 टमाटर जिसे हमने पहले ही वॉश कर लिया था, 2 हरी मिर्च और 5 से 6 प्याज। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपनी सभी सब्जियों को कट कर लेते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। तो चलिए अब हम अपनी वेजिस को काटना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी अनियन को चॉप कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमें अपनी अनियंस को ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, हम इन्हें नॉर्मल साइज़ में कट करके रेडी कर लेते हैं। देखिए, ठीक इसी तरह से। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी सारी अनियन यहाँ कट कर रेडी है। अब हम ग्रीन चिलीज़ को भी इसी तरह से चॉप कर लेते हैं। इन्हें हम थोड़ा बारीक बारीक चॉप करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी मिर्च यहाँ चॉप हो चुकी हैं। अब हम अपने टमाटोज़ को भी चॉप कर रेडी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, कद्दू की ये सब्ज़ी इतनी स्वादिष्ट बनती है कि जिसे कद्दू ना भी पसंद हो ना तो भी उसकी ये फेवरेट हो जाएगी। तो चलिए अब हम अपने टमाटोज़ को भी कट करके रेडी कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे टमाटोज़ भी कट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर अपने कच्चा आम को भी अच्छी तरह से छिलका निकाल कर कट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने इसका छिलका निकाल दिया है। अब हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर रेडी कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारे आम के अंदर गुठली पर जाली नहीं चढ़ी है, तो हम इसे आसानी से निकाल देते हैं और इसके 2 टुकड़े कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हम इसे आधा ही इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब हम इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने कच्चे आम को कट करके रेडी कर लिया है। अब हम अपने लहसुन और अदरक को भी बारीक बारीक चॉप करके रेडी कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने लहसुन की कलियों को चॉप कर लेंगे। दोस्तों, हमने इनका छिलका पहले ही निकाल कर अलग कर दिया था। अब हम इन्हें बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। तो देखिए, हमने इन्हें भी अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। अब हम करीब आधा चम्मच मेथी दाना लेंगे और साथ ही 2 चम्मच फ्रेश दही। फ्रेंड्स, हमें मेथी दाने को करीब 15 मिनट के लिए गलाकर रख देना है। मैंने इसे पहले ही सोख करके रेडी कर लिया था। तो चलिए अब हम गैस फ्लेम ऑन करके कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देते हैं और साथ ही हम उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देते हैं। सरसों के तेल में दोस्तों हमारी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर रेडी होगी। मैंने यहाँ पर करीब 2 बड़े चम्मच तेल का इस्तेमाल किया है। तो चलिए अब हम इसे थोड़ी देर गर्म होने देते हैं। फ्रेंड्स, हमारा ऑयल यहाँ गर्म हो चुका है। अब हम इसमें आधा चम्मच जीरा डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से चटकने देते हैं जब तक कि इसका कलर हल्का गोल्डन ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों, हमारा जीरा यहाँ गोल्डन हो चुका है और अब हम इसमें डालते हैं अपनी चॉप की हुई हरी मिर्च और इन्हें भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए अब हम डालते हैं इसमें अपनी अनियंस और अब हम इन्हें भी हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करते हैं। चलिए हम इन्हें थोड़ा सा उलट पलट देते हैं जिससे ये अच्छी तरह से फ्राई हो। तो देखिए दोस्तों, हमारी अनियंस यहाँ फ्राई हो चुकी हैं और इनका कलर भी थोड़ा चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें डालते हैं हमारे चॉप किए हुए टमाटोज़ और इन्हें भी अब हम अच्छी तरह से चलाते हुए फ्राई करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन्हें हम 5 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई होने देते हैं जिससे कि हमारे टमाटोज़
एकदम सॉफ्ट हो जाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे टमाटोज़ यहाँ अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें डालते हैं हमारे चॉप किए हुए अदरक और लहसुन, और इन्हें भी हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देते हैं और इन्हें भी थोड़ी देर हम फ्राई होने देते हैं। फ्रेंड्स, हम इस तरीके से अगर कद्दू की सब्ज़ी बनाते हैं तो इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है और ये एकदम चटपटी और टेस्टी बनकर रेडी होती है। तो चलिए अब हम इसमें डालते हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर और साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर, और अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच रेड चिली पाउडर। फ्रेंड्स, आप अगर तीखा कम खाना पसंद करते हैं तो मिर्ची थोड़ी कम ही डालें। अब हम डालते हैं 1 चम्मच नमक, जो कि आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, जिससे हमारे सभी मसाले भी अच्छी तरह से फ्राई होकर रेडी हो जाए। तो चलिए अब हम इसमें डालते हैं हमारा मेथी दाना, जो कि हमने करीब 15 मिनट तक सोक किया था। तो चलिए अब हम इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला यहाँ भुनना शुरू हो गया है। फ्रेंड्स, अब हम इसमें 1 चम्मच हींग का पानी डालेंगे। हींग का पानी बनाने के लिए दोस्तों आप 1 चुटकी हींग में 1 चम्मच पानी ऐड कर दें, और जब हींग अच्छी तरह से घुल जाए तो उसे अपनी सब्ज़ी में डाल सकते हैं। इससे ये हमारी सब्ज़ी में अच्छी तरह से मिक्स होती है और हींग हमारे डाइजेशन के लिए भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला यहाँ कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है और देखिए इसने तेल छोड़ना भी शुरू कर दिया है। तो चलिए अब हम इसमें डालते हैं करीब 2 चम्मच फ्रेश दही, और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। फ्रेंड्स, आप इस तरीके से एक बार कद्दू की सब्ज़ी ज़रूर बनाना, यकीन मानिए आप बाकी के सारे तरीके भूल जाओगे। तो चलिए अब हम इसे अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं, और देखिए हमारा मसाला भी यहाँ अच्छी तरह से फ्राई होकर रेडी है। तो अब बारी है इसमें हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट्स कसूरी मेथी डालने की। तो चलिए हम इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल देते हैं, और इसे भी अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। इससे हमारी सब्ज़ी में एक अलग ही महक और फ्लेवर ऐड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा मसाला यहाँ अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, और अब हम इसमें अपनी चॉप की हुई कद्दू डाल देते हैं, और अब हम इसे अच्छी तरह से उलट पलट लेते हैं, जिससे कि हमारा सारा मसाला इसमें मिक्स हो जाए। तो चलिए हमारी सब्ज़ी यहाँ हमारे मसाले में अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें 1 कटोरी पानी ऐड करते हैं। तो चलिए हम इसमें 1 कटोरी पानी डाल देते हैं। फ्रेंड्स, हमें इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कद्दू बहुत ही कम समय में बनकर रेडी होने वाली सब्ज़ी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे ढक देते हैं और करीब 10 मिनट तक इसे स्लो फ्लेम पर पकने देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे 10 मिनट यहाँ हो चुके हैं, और देखिए हमारा कद्दू भी यहाँ लगभग रेडी हो चुका है। देखिए ये एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो चलिए अब हम इसे अच्छी तरह से उलट पलट देते हैं, और देखिए हमारा कद्दू भी एकदम पक चुका है। ये देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालते हैं हमारी चॉप की हुई कच्चे आम को, और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। तो चलिए अब हम इसे करीब 5 मिनट के लिए और पकाते हैं, जिससे हमारा कच्चा आम का फ्लेवर हमारे कद्दू में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए
और साथ ही हम फ्रेंड्स इसमें डालते हैं थोड़ा सा गुड़, जिससे कि हमारी सब्ज़ी में थोड़ा सा खट्टा मीठा फ्लेवर ऐड हो जाए। आप चाहें तो चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे भी अब अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं, जिससे हमारा गुड़ हमारी सब्ज़ी में मेल्ट हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालते हैं 1/4 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला दोस्तों बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसे ना डालें। तो चलिए अब हम इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं, जिससे हमारी सब्ज़ी में मिक्स हो जाए। और अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढककर और पकाते हैं। तो चलिए दोस्तों, 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारी सब्ज़ी भी अब एकदम रेडी है। ये देखिए हमारी खट्टी मीठी टेस्टी सब्ज़ी यहाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए ये कितनी स्वादिष्ट लग रही है। तो चलिए अब हम इसमें डालते हैं हमारे चॉप किए हुए हरा धनिया। चलिए इसे हम डाल देते हैं और अब हम इसे अच्छी तरह से अपनी सब्ज़ी में मिक्स कर देते हैं। तो चलिए हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम गैस फ्लेम ऑफ कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी टेस्टी चटपटी कद्दू की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। इसे आप पूड़ी, पराठे, चपाती के साथ खाइए, ये बेहद स्वादिष्ट लगती है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। बाय बाय।